एवरीवन। वैसे तो यहाँ गुड आफ्टरनून हो गया है, 12 बज गए हैं, पर मैं अभी आपसे मिल रही हूँ तो इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो आज है मंडे 24 अप्रैल और आज बस हम यहाँ से भी चेकआउट कर रहे हैं और हमारा वीकेंड जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन था, जो छोटा सा हॉलिडे था, वो हमारा हो गया है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ फैमिली के साथ। बहुत प्यारा हॉलिडे था, बहुत क्यूट सा छोटा सा क्विक हॉलिडे और बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत ही अच्छा था। तो बस अब हम 12 बज गए हैं, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं रिसेप्शन से। और डिवाइन और करण वहाँ पर रिसेप्शन में अभी की देने के लिए गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पर रिसेप्शन पर करण, डिवाइन और रायन बस की रिटर्न करके बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। और हमारे रिजॉर्ट के बाहर ही बहुत अच्छा एक एनिमल फार्म बना हुआ है और बिल्कुल रिजॉर्ट के सामने क्रॉस द रोड, अगर आप रोड क्रॉस करेंगे तो सामने ही है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सामने ही है और डिवाइन बहुत खुश होगी। कंगारू वगैरह वहाँ पर होंगे तो उनको फीड भी कर सकते हैं। हाँ, वेट करो और आन खोल देगा तो कंगारू वगैरह को फीड कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने किया हुआ है और रैन ने भी किया हुआ है, करण ने भी किया हुआ, पर डिवाइन ने नहीं किया। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत इंजॉय करेगी। तो बस वही एक प्लान है और उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे। और हो सकता है आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि हमारे रास्ते में एक क्रैनबर्न पड़ेगा, तो मेरा प्लान है कि वहाँ पर एक पांडा मार्ट करके एक बहुत बड़ा स्टोर सा खुला है। तो मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पर भी जाऊं और एक बार ही सारा देख करके आऊँ क्या हाइप है उसकी और क्यों इतना फेमस हुआ है वो मॉल। तो वो भी प्लान में है मेरे। तो लेट्स सी कैसे क्या कुछ वर्कआउट होता है। और बस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, फार्म चलते हैं, एनिमल फार्म, और वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। और डिवाइन कंगारू को फीड करेगी। यस, कंगारू को फीड करेगा। तो बस चलते हैं यहाँ से और बाय बाय करते हैं विंडहम रिजॉर्ट को। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी स्विमिंग करी, बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत बढ़िया था। बस चलते हैं हमारे क्विक हॉलीडे के बाद वापस अपनी ABCD रूटीन में। You guys are the best parents ever to go to Wild. And you're the best son ever. And you both are the best kids. तो यहाँ से बिगिन होता है पार्क का एंट्री और चलते हैं अंदर, देखते हैं सारा कैसा बना हुआ है और आपको भी दिखाते हैं।
तो एंट्री करते ही पार्क के अंदर ये छोटा सा एक कंगारू जो है, बेबी कंगारू, ओरायन और डिवाइन को दिखा और उन्होंने तो बस फटाफट से उसको फीड करना शुरू कर दिया। दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल के लिए भी। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इधर ओरायन डिवाइन फीड कर रहे थे और बस आगे जाने को भी तैयार नहीं थे, पर बस थोड़ा समझाया कि आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत सारे कंगारू और मिलेंगे। डिवाइन स्टे हियर बेटा, स्टे हियर। देखिए, तो थोड़ा आगे जा कर के हमने देखा एक बहुत बड़ा ग्रुप था ईमू का, और मैंने तो पहले कभी इतना बड़ा ग्रुप देखा नहीं था। तो मैं तो थोड़ा देख के सरप्राइज़ हो गई, एक साथ इतने सारे ईमू। वहाँ पर ये इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, पर एट द सेम टाइम मैं थोड़ा स्कैर्ड भी थी। तो मैं तो बिगनिंग में ही खड़ी हो गई, और जब तक मैं नज़र घुमा रही थी तब तक तो ओरायन, डिवाइन और करण तीनों ही अंदर चले गए उनको हैंड फीड करने, और मुझे लगा मैं तो अकेली रह गई हूँ यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि आपको उनको हैंड फीड कराना है। और एनिमल की बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करनी बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। और यहाँ देखें आप, यहाँ पर इतना ओपन ये पार्क बना हुआ था, जहाँ पे भी आप नज़र घुमाओ वहाँ पर ये कंगारूज, वालाबीज सभी वहाँ पर थे। और ओरायन, डिवाइन तो बहुत एक्साइटेड भी थे, और बस उन्होंने हैंड फीड करना भी शुरू कर दिया था सभी कंगारूज को। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप, ह्यूमन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एनिमल के लिए भी, कि आप उनको हैंड फीड कर रहे हैं, और कितना अच्छा इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। बहुत अच्छे से आप उनको वहाँ पर हैंड फीड कर रहे हो, और बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये एनिमल होते हैं। तो आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी है, पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जब उनको हैंड फीड कर रहे हैं, तो अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं इंटरेस्टेड है खाने की, तो आप उनके पास ना जाएं, उनको थोड़ा सा स्पेस दे दें। और बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रेसिव और वाइल्ड भी थोड़ा ये एनिमल होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आपको पैट भी करना है तो आप बस बैक पर ही पैट करें, फेस पर पैट ना करें। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी एनिमल आपका खाने में, हैंड फीड करने में, तो आप प्लीज़ फोर्सफुली उनको फीड ना करें। तो बस ये कुछ एक चीज़ ही मुझे आपको बतानी थी। बाकी तो वहाँ पर इतने अलग अलग कंगारूज थे, बेबी कंगारूज, और बहुत बड़े बड़े कंगारूज भी जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे अभी तक। इतनी बारी मैंने कंगारू फीड किया है, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। डिवाइन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। डिवाइन तो बहुत खुश थी, और उसको देख कर के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। Look at her, how happy she is. तो ये कंगारू आप देखें, कितना बड़ा कंगारू था ये। मैंने इतना मैसिव कंगारू अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एवरीवन वाज स्कैर्ड, सभी स्कैर्ड हो रहे थे उसके पास जाने के लिए। और मैंने ओरायन को भी थोड़ा सा कोशिश करा कि वो ना जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंगारू था और आई वाज स्कैर्ड। पर ओरायन तो आराम से चला गया और फीड करके भी उसको आ गया। तो मुझे लगा तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। बट थोड़ा सा वही है कि कंगारू का बिहेवियर देखना भी ज़रूरी है, कि थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एनिमल के टूवर्ड्स। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है
तो उसको स्पेस देना भी ज़रूरी है और फिर तो अवॉइड भी करना है उसको टच करना। पर क्योंकि अच्छी बात ये थी कि सभी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में थे तो उनको फीड करना बहुत ही इजी भी था और सेफ़ भी था। तो सारी जगह जो थी बहुत ही पीसफुल थी और इतनी क्वाइट प्लेस थी। ऑब्वियसली क्योंकि आप एनिमल के सामने ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकते, स्क्रीम भी नहीं कर सकते, तो क्योंकि एनिमल है स्केर्ड हो सकता है तो फिर कुछ भी कर सकता है। वो पकड़ रखा है हाथ से। इस कंगारू ने तो बहुत अच्छे से जो है इंटरेस्ट दिखाया खाना जो भी उनका खाना था वो खाने में। तो उसने तो करण का हाथ प्रॉपर अच्छे तरीके से पकड़ा था और पकड़ के ही वो जो है खा रहा था। बहुत ही क्यूट लग रहा था वो सारा मोमेंट। तो यहाँ पर ये डिंगो का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने तो आज तक मूवीज़ में ही देखा है, रियल लाइफ में तो मैंने कभी देखा नहीं। तो आज देखते हैं डिंगोज़ को। तो यहाँ मैं काफ़ी देर खड़ी रही और मुझे ये छोटी छोटी 2 केव सी नज़र आई और पूरी जगह पर कुछ भी नज़र नहीं आया। तो बाद में मैंने जूम करा तो देखा तो अंदर ही जो थे वो डिंगो वो अंदर ही थे और बाहर बिल्कुल भी नहीं आए। तो मेरा तो आज भी वो रह गया, मैं नहीं देख पाई। बट एनीवेज दैट्स प्रेफरेंस, डिंगो का अपना प्रेफरेंस है, उसको नहीं आना है बाहर तो ठीक है, चलते हैं फिर किसी और दिन सही। अगर आपको देखो अंदर दिख रहा होगा थोड़ा सा वाइट वाइट, तो ही वॉज इनसाइड। बट एनीवेज आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये बड़ा सा स्नेक, ओ माय गॉड, सिर्फ ग्लास का ही गैप था और वी वर सो क्लोज टू दिस स्नेक। इतना क्लोज मैंने कोई स्नेक नहीं देखा। और आप अगर देखो ऊपर इस स्नेक ने अपनी स्किन भी शेड ऑफ कर रखी है, तो वो भी मैंने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग स्नेक थे और इतनी पास से सारे स्नेक्स को मैंने देखा और रियली में बहुत ही एक स्कैरी सा एक्सपीरियंस था। ये बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था पर पता चला क्योंकि आप हमेशा स्नेक को दूर से ही देखते हो, इतना पास से तो कभी भी नहीं देखते हो। बट बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंस था और ये थोड़े से डेंजरस थे सारे के सारे ये एनिमल और ये लिजर्ड वगैरह। उनको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। बट ओ माय गॉड, लुक एट दिस वन। एनीवेज, तो यहाँ पर हमने सारा ये स्नेक वगैरह देखे और उनकी जो भी उनके नाम थे वो सब हमने पढ़े और सारा उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देखी। और ओरायन डिवाइन भी बहुत ज़्यादा क्लोज देख रहे थे और oh my god, look at this one. Oh my god, I'm so scared. I can't even speak when I'm looking at them. I was super scared. तो पार्क बहुत बड़ा पार्क था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनिमल्स थे। तो आप हाफ डे तो आराम से मान के चलिए आपके लग जाएंगे, 5 से 6 घंटे। पर मैं तो 2-3 घंटे में ही बहुत टायर्ड फील कर रही थी। एनीवेज, हमने जो भी मेन एक्टिविटीज़ थी वो वहाँ पर करी और हमें फिर मेलबर्न के लिए निकलना भी था। तो हमने थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा कट शॉर्ट किया क्योंकि बहुत देर हो गई थी और अब सबको भूख भी लगी थी और ओरायन डिवाइन तो अभी छोटे भी हैं। तो बस हमने सोचा कि अब चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सीधा घर की तरफ जाएंगे और वैसे ही हम लोगों ने किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।
and thank you for watching my vlog. Thank you. Bye for now.